नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में एक छिपा हुआ नक्शा है जो हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है? आज हम इसी नक्शे यानी साइकोसाइबरनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इस नक्शे को बदलकर कोई भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कोई अनदेखी दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ, तो इसमें कोई अकेला नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दीवार बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही होती है। ये हमारी खुद के बारे में बनाई गई एक तस्वीर है। तो चलिए इस रहस्य को जरा सुलझाते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट से। वो लोगों के चेहरे तो ठीक कर देते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अजीब बात नोटिस की कि एक खूबसूरत चेहरा मिल जाने के बाद भी कई लोग अंदर से उतने ही दुखी रहते थे। तो डॉक्टर माल्ट्स ने जो देखा वो सच में चौंकाने वाला था। कुछ मरीज बड़े बड़े ऑपरेशन के बाद भी खुद को बदसूरत ही मानते रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एक छोटा सा निशान हटवाकर आत्मविश्वास से भर गए और उनकी जिंदगी ही बदल गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली लड़ाई चेहरे पर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर चल रही थी। असली बदलाव इंसान की सेल्फ इमेज यानी खुद के बारे में उसकी अपनी सोच में होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की, सेल्फ इमेज। ये हमारे दिमाग में छिपा हुआ वो ब्लूप्रिंट है जो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। सोचिए कि हमारे दिमाग में एक अदृश्य आईना है। हम उस आईने में खुद को जैसा देखते हैं, चाहे बहादुर या डरपोक, काबिल या नाकाबिल, हमारी पूरी जिंदगी बस उसी इमेज को सच साबित करने में लग जाती है। यही है सेल्फ इमेज की असली ताकत। और ये कहानी इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक सेल्समैन था जिसके चेहरे पर एक निशान आ गया। उसके लिए बदसूरती की निशानी बन गया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और करियर बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ एक बॉक्सर था जिसके लिए लड़ाई में मिला निशान बहादुरी का प्रतीक था, एक सम्मान का पदक। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। देखिए, बाहरी घटना एक ही थी, सिर्फ एक निशान, लेकिन उसको देखने का, उसको समझने का जो नजरिया था, उसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सेल्फ इमेज आखिर काम कैसे करती है। सोचिए, हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट पर चल रहे जहाज जैसा है। ये खुद नहीं सोचता, ये बस उस मंजिल की ओर बढ़ता है जो इसे पहले से बता दी गई है। और यहीं पर साइकोसाइबरनेटिक्स का असली मतलब सामने आता है। ये अपने दिमाग के जहाज का कप्तान बनने की कला है। ये सीखना कि उसे सही दिशा कैसे दी जाए ताकि वो हमारी मनचाही मंजिल तक पहुंचे। इसे एक गाइडेड मिसाइल की तरह सोचकर देखिए। एक बार जब मिसाइल में टारगेट सेट कर दिया जाता है तो वो अपने आप रास्ता ढूंढती है। हवा और रुकावटों से लड़कर भी वो उसी टारगेट पर पहुंचती है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो फिर इस मानसिक मिसाइल का टारगेट क्या है? वो है हमारी अपनी सेल्फ इमेज। हमारा दिमाग बस उसी तस्वीर को सच बनाने में लग जाता है जो उसे दी गई है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग सही या गलत में कोई फर्क नहीं करता। ये एक जमीन की तरह है। अगर हम इसमें सफलता के बीज बोएंगे तो सफलता उगेगी, अगर नाकामी के बीज बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। तो ये सवाल मन में जरूर आता है, आखिर ये नेगेटिव ब्लूप्रिंट हमारे अंदर प्रोग्राम हो कैसे जाते हैं? चलिए पता करते हैं। डॉक्टर माल्ट्स का मानना था कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग के शिकार हो जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग हमारे आसपास के लोग, हमारे अनुभव और बार बार सुनी गई बातें करती हैं। ये बातें कुछ जानी पहचानी लगती हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। जब हम इन बातों को बार बार सुनते हैं तो हमारा दिमाग इन्हें सच मान लेता है। लेकिन याद रखिए, ये सच नहीं है। ये सिर्फ दूसरों की राय थी जिसे हमने अपना सच मान लिया। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण एक सेल्समैन की कहानी है, जिसे लगता था कि वो साल में सिर्फ $5000 के कमीशन के ही लायक है। उसे एक बेहतर इलाका दिया गया, तब भी उसने उतना ही कमाया। उसे एक मुश्किल इलाका मिला, तब भी कमाई उतनी ही रही। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसकी कीमत $5000 पर ही सेट थी। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर अच्छी खबर ये है कि इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। चलिए अब उन तरीकों को जानते हैं जिनसे कोई भी अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता है। मशहूर होटल मालिक कॉनराड हिल्टन ने एक बार एक बड़ी कमाल की बात कही थी। मैंने हर होटल को पहले अपने दिमाग में बनाया, फिर हकीकत में,
और ये बात हमें हमारे पहले और सबसे शक्तिशाली टूल पर लाती है, विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक रिहर्सल। इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है। शांति से बैठ जाइए, अपनी आंखों के सामने खुद को वो काम करते हुए देखिए जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। उसे पूरी डिटेल में देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए। और सबसे जादुई बात पता है क्या है? हमारे दिमाग के लिए ये एक असली अनुभव जैसा ही है। सोचिए, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। एक जॉब इंटरव्यू से लेकर एक जरूरी प्रेजेंटेशन तक, या किसी मुश्किल बातचीत के लिए भी ये प्रैक्टिस किसी के भी आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हमारा दूसरा टूल है रिलैक्सेशन। एक बात हमेशा याद रखिए, विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा तब काम करता है जब दिमाग शांत हो। तनाव में हमारा दिमाग बंद हो जाता है, जबकि एक शांत दिमाग नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। और आखिर में ये सब एक खास एहसास पैदा करने के बारे में है, जिसे हम कहते हैं जीत की भावना। क्या होगा अगर हम असफलता को हार की तरह देखना ही छोड़ दें? क्या हो अगर ये सिर्फ एक फीडबैक हो, एक सिग्नल जो हमें बता रहा है कि थोड़ा रास्ता बदलने की जरूरत है? ठीक एक मिसाइल की तरह जो रास्ते से भटकने पर खुद को ठीक करती है, हम भी अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर वापस आ सकते हैं। जीतना, पता है, एक आदत है, और इस आदत को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करनी होगी। हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए। इससे दिमाग को ये विश्वास होने लगता है कि आप एक विजेता हैं, और यही विश्वास आपको बड़ी जीत की ओर ले जाता है। तो एक बात याद रखिए, हमारी जिंदगी की कहानी बाहर की दुनिया नहीं लिखती, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर का ब्लूप्रिंट लिखता है। तो आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आप अपने दिमाग को कौन सा नया और ताकतवर ब्लूप्रिंट देने जा रहे हैं?